जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब की बार बिहार में खेला होने वाला है। और खेला किस बात का कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मतलब अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सन अब्दुल्ला पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर किया और तुरंत ही पूरे बिहार में एक सवाल उठ गया। और सवाल उठाया किसने? एआईएम पार्टी के मुखिया, उनके कार्यकर्ता शोएब जमई ओवैसी की पार्टी के, कि अगर 18-19% मुसलमान है तो ये क्या है कि ये उप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। अब बहस बहुत आगे बढ़ गई, क्योंकि 2005 में जब लालू प्रसाद यादव चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत नहीं हो रहा था, उस समय रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का 25 या 26 विधायक, उन्होंने कहा हम समर्थन तभी देंगे जब आप किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मगर लालू प्रसाद यादव ने खुद जेल में जाने के लिए अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब मुख्यमंत्री बनाना चाहा, मगर बाद में क्या हुआ? बाद में चुनाव हुआ फिर से, और फिर मामला बिगड़ गया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के सपोर्ट से। तो अब की बार अब ये मसला उठ गया, क्या मुसलमान केवल बंधुआ मजदूर है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है कि जो देशभक्त मुसलमान है उनके लिए हम हमेशा खड़े हैं, मगर जो देश को किसी न किसी तरह कमजोर करना चाहते या देश में शरिया कानून लागू करना चाहते, संविधान को हटाकर, उसके खिलाफ है। अब ऐसे में बहुत बुरे फंस गए तेजस्वी यादव कि ये न गले की हड्डी बन गई, सांप और छछूदर की हाल हो गई, न इसको निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, मगर सबसे बड़ा विषय है कि जो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को अपने हाथ से सबसे पहला सिंबल दिया लालू प्रसाद यादव ने, ये सबसे बड़े चर्चा का विषय है। और अब आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ध्रुवीकरण न हो जाए कि मुसलमानों के चक्कर में जो हिंदू कम्युनिटी है उनका वोट इनके हाथ से छिटक गया, जबकि ये अच्छा करने के लिए 10% ईबीसी का वोट लेने के लिए सन ऑफ मल्लाह नाम से पॉपुलर वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को बना दिया, डिक्लेयर कर दिया। मगर जिस हिसाब से एनडीए, बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएम घेर रही है, अब इनको जवाब देते बनता नहीं।
दूसरी तरफ जो 12 करोड़ 13 करोड़ जनता है, अब 13 करोड़ जनता को कहा उन्होंने कि हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दूंगा। अब ये यूरोप चला जाता है 2.5 करोड़। अब 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना, जो कि 12,000 करोड़ से अधिक वहां ये एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। अब जनता ने कह दिया कि ये तो जुमला है। अभी आज ही सर्वे आया है, इसमें 44% लोगों ने कहा कि ये राजनीतिक जुमला है, ये कभी संभव नहीं है। अब तेजस्वी यादव, एक तरफ तेजस्वी यादव को नायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि बिहार के जन नायक एक ही व्यक्ति थे, कर्पूरी ठाकुर, जो कि गरीबों के मसीहा थे। अब बीजेपी और जेडीयू और एनडीए इस पे हमलावर है कि क्या कर्पूरी ठाकुर को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। अब ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि चुनाव 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, और वहीं दूसरी तरफ जो तेज प्रसाद यादव है, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उनको जब लालू ने अपने पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना दी, जेजेपी, जेजेडी, जनतांत्रिक जनता दल, और वो अब की बार महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और दिलचस्प है कि उनके सामने तेजस्वी यादव ने एक यादव को, प्रेम यादव को चुनाव में उतारा है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो प्रेम कुमार यादव के प्रचार के लिए तेजस्वी यादव महुआ सीट पे जा भी सकते हैं, मगर तेज प्रसाद यादव ने कहा अगर वो हमारे सीट पे आएंगे तो हम भी मधेपुरा में एक घर घर पदयात्रा करेंगे। और वहीं मधेपुरा में अपनी पार्टी के भी एक उम्मीदवार को, यादव को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है तेज प्रसाद यादव ने। और बीजेपी ने सतीश कुमार यादव को चुनाव में उतारा, जिन्होंने 2005 में राबड़ी देवी को चुनाव हराया था। तो अब की बार समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, और बीजेपी और एनडीए भी धुआंधार प्रचार में लग गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जन बिहार में थे। आज भी अमित शाह जी बिहार में 3 रैलियों को संबोधित किया, और नीतीश कुमार भी 2 रैलियों को संबोधित किया। सम्राट चौधरी ने 3 रैलियों को संबोधित किया। जेपी नड्डा भी मैदान में उतरे हुए हैं। और अब ये देखने को होगा कि क्या सच में मुसलमान अपनी वजूद, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने हितैषी लोगों को वोट देगा, या एक बंधुआ मजदूर बन के इन लोगों के पीछे खड़ा होगा। वैसे आरजेडी के एक मंत्री है शोएब कोरी, उन्होंने कहा, विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा अगर सरकार हमारी बनती है तो वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल फाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो एक केंद्र से बनाए हुए कानून को भी ठेंगा दिखा रहे। ये अराजकता और गुंडागिरी बिहार में, मतलब 90 का दशक जो था जंगल राज,
उसको फिर से लागू करना चाहते हैं। इसलिए मैं बिहार के लोगों से यही आगाज करता हूं, यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बहुमत, आप अपने मत का सदुपयोग करें। लालच में आकर अपने बच्चों की भविष्य न खराब करें। आपकी बहन बेटियों को फिर से वो दिन न देखना पड़े जो पहले देखे हैं। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।